एक बात और है, जाने से पहले और जाने के बाद आने तक आदमी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता। हमारे जैसा आदमी तो खास करके नहीं समझ पाया। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में कितना मज़ा आया, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। पहला बात था, मैं परिवार के साथ था, मेरे साथ कुछ और महिलाएं थी, 15 आदमी लगभग हम लोग थे, उसमें कुछ बच्चे और 2 ही जेंट्स थे। हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है हम 50 करोड़ लक्ष्य को चीरने जा रहे हैं। हमें ये चीज़ पहले से पता था, हम अपने आप को पूरी तरह तैयार किए थे। कम से कम लगेज, कम से कम लोगों को साथ, एक दूसरे को पकड़ के चलना है और स्लो चलना है, सिस्टम को फॉलो करना है। ये मेरी पहले से लक्ष्य थे, इसलिए हमको पता था जो हम अच्छी तरह स्नान करेंगे। फर्स्ट टाइम था मेरा, बावजूद इसके मेंटली मैं प्रिपेयर था, फिजिकली प्रिपेयर करना था। जो वहाँ जाते ही शुरू कर दिए हम, रूल को फॉलो करते गए, सिस्टम से चलते गए। दोनों दिन 13 जनवरी और 14 जनवरी, दोनों दिन 13 जनवरी करीब 4 बजे सुबह में हम स्नान कर लिए, और 14 जनवरी को हमको 8 बज गया सुबह में। हमको पता था नगा बाबा से नहा लेंगे, उसके बाद शांति से जाएंगे और सिस्टम से जाएंगे। हम वही किए, और 14 जनवरी को बहुत ही शांति से, बहुत ही सुंदर स्नान करके पूरे परिवार के साथ हम अपने गंतव्य तक, आश्रम तक पहुंच गए। इस आवाजाही में, सेक्टर सिस्टम को समझने में पूरा दिन हमको लग गया। फिर भी हम कोशिश किए जो सीख ले, और हमने समझ गया, सेक्टर सिस्टम को समझ गया। हमको किसी से पूछने की अब ज़रूरत नहीं है, हमको जो भी सेक्टर जहाँ भी आश्रम का नाम का हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये चीज़ हम तुरंत समझ लिए। पूरा 1 दिन लगा, तुरंत नहीं समझ पाए, 1 दिन लगा, क्योंकि फर्स्ट दिन हम कोशिश किए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछ करके पहुँच जाए। बाद में पता चला जी यहाँ जो लोग हैं सब तो नए हैं, ये तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ लोग आते जाते हों उनको जानकारी। इस चीज़ को समझने के बाद फिर हमने उसके मैप को समझने की कोशिश किया, फार्मूला को समझा, धीरे धीरे हम अपना समझ गए। यही तो बात है कुंभ में, जो समझने के लिए बहुत कुछ है। आप समझना क्या चाहते हैं, या आप किस चीज़ पर फोकस किए हुए हैं, ये आपको तय करना है, और उस चीज़ पर आप फोकस लगातार रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा जो समझना चाहते हैं। वहाँ एवरीथिंग इज रेडीमेड, ये सबसे बड़ी बात है समझने के लिए। वहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ रेडीमेड है। इसलिए जो आपको समझना होगा खुद समझना होगा, कोई आपको नहीं समझा सकता। वहाँ के पुलिस वाले खुद वो बाहर से आए हुए हैं, उनको क्या पता, उनको ड्यूटी है एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक वो जा नहीं सकते, तो कैसे देखेंगे कौन कहाँ रह रहा है नहीं रहा। ये उन पर भी थोपना जो इनको नहीं पता है, ये सब गलत है। बात है, और सब नए हैं वहाँ। एक दूसरे को सहारा बनिए, एक दूसरे को समझिए और समझाइए, किसी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे मैप को समझे, समझने के बाद आसान हुआ हमको। फिर हमने दूसरा दिन का लक्ष्य हासिल किया, आसानी से जाकर के 8 बजे जाकर के नहा धो करके हम फिर चले आए। ये 2 दिनों की भागदौड़ में नेक्स्ट टाइम को निकलना था वहाँ से अयोध्या के लिए, वो भी बहुत अच्छा यात्रा मेरा रहा। तो वो 2 दिनों की, वहाँ से जब हम वापस अयोध्या के लिए निकलने लगे शाम को, तब तक हमारी टेंशन बनी हुई थी पूरे परिवार के साथ नहा लेना है, इसको मेले से हमको शांतिपूर्ण तरीके से सभी को लेकर के बाहर निकल जाना। हम बहुत ज़्यादा चीज़ को समझने की कोशिश नहीं, हाँ घूमे, अपने हिसाब से देखे सबको, बस अपने मेमोरी में नोट करते गए, लेकिन महसूस कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि महसूस करने का टाइम नहीं था। आइडिया था मेमोरी में नोट करते रहना है, हमने आइडिया में मेमोरी में नोट करते चले गए, और अच्छी तरह में नोट करके वहाँ से निकल गए। जब हम निकल गए तो वहाँ पे बस पे बैठे, बहुत सुंदर सीट मिला, बहुत अच्छा सरकारी व्यवस्था किया हुआ था। 2 किलोमीटर बाहर निकलते ही हमें अच्छा सा बस मिल गया अयोध्या के लिए। हमने बस पकड़ा और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे करीब हमको अयोध्या में यहाँ पे लता मंगेशकर चौक पे उतार दिया। वहाँ उतर गए और वहाँ पे थोड़ा देर वेट किया, क्योंकि काफ़ी ठंड था और 3 सवा 3 बज रहा था। 1 घंटा वेट करने के बाद 4 साढ़े 4 बजे हम गए। फिर वहाँ सरयू की यमुना में स्नान किया सपरिवार। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए हनुमानगढ़ी, वहाँ जाके बजरंगबली से प्रार्थना किए और आज्ञा लिए। फिर हम लोग चले गए राम जन्मभूमि होते हुए रामलला के मंदिर में। वहाँ पे स्थिति ठीक था, भीड़ भाड़ तो काफ़ी थी, लेकिन थोड़ा बहुत आदमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद हमें दर्शन करने में थोड़ा बहुत परेशानी हुई। बाकी हम लोगों ने सपरिवार दर्शन किया, कोई दिक्कत नहीं, बना पाते किया। वहाँ से निकल गए। बाहर जब निकले तब हमें पता लगा जो यहाँ करोड़ों की आबादी, जहाँ हम लोग बैठते थे कोई आदमी नहीं दिख रहा था, वहाँ सिर्फ मुंडी दिखने लगा, इतनी आबादी बढ़ गई। तो वहाँ भी टेंशन बना हुआ था। फिर वहाँ से निकल के शाम को पहुँचे आवास पर, वहाँ रात भर सोए। अर्ली मॉर्निंग हमने फिर ट्रेन पकड़ा अयोध्या स्टेशन से और अपने गंतव्य स्थान तक हम वहाँ से पहुँच गए। इस बीच में हमें कुंभ को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। जब हम यहाँ आए पूरा दिन थके हुए थे, उसके बाद अपना कामकाज में लग गए, पूरा दिन काम करके आए। रात में जब सोए तो पूरी नींद क्या दिन का जगरना, मतलब बाहर का सोना तो जगरना ही हुआ, उस हिसाब से सो गए। 2 दिन बाद हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा जो कुंभ में हमने क्या किया और क्या था कुंभ में। अब जब हम वो सोचने लगे तो इतना प्रफुल्लित होते हैं सोच सोच के ही, जो काश कि हमने बहुत अच्छा काम किया।
लग रहा है जैसे हमने बहुत अच्छा काम किया, कोई जंग जीत के आगे हो या कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर ली, ऐसा प्राउड अंदर से फील हो रहा है। एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ 50 करोड़ लोग दोस्त वहाँ से नहा के ऐसी तरह आए हैं। तो ये नहीं है आई एम द बेस्ट, बट आई एम ऑल्सो बेस्ट। बहुत अच्छा महसूस होता है जो हमने इस लक्ष्य को बहुत आसानी से 100 परिवार हासिल कर लिया। 50 करोड़ों की संख्या में हम भी 10 लोग यानी 10 आदमी 15 आदमी जो हम लोग गए थे, 15 के 15 इसके गवाह बने हैं। और दोनों दिन आसानी से नहा धो करके अच्छी तरह घूम फिर करके खा पी कर अपने समय से अपने घर तक बहुत ही आसानी से वापस आ गया। आने के बाद इसका रिजल्ट हमें धीरे धीरे समझ में आता है। इससे क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे पास है नहीं, और विशेष हम जानकारी देना भी नहीं चाहते। लेकिन मन प्रफुल्लित हो रहा है, मन खुश हो रहा है, जो बहुत बड़ी बात होती है हमारे नज़र से। मन खुश हो जाना एक बहुत ही बड़ी बात है जो हमें हो रहा है, और हम इतना खुश है कि ज़्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। ये हम ही नहीं होंगे, जो जो नहा के आए होंगे वो सब होंगे। कुछ आदमी कुछ को परेशानी भी हुआ, कुछ आदमी को समझने में भी लेट होता है। इस जो आदमी वहाँ परेशान हुए हैं या उनको परेशानी हो रही है, उसके पीछे बाकी किसी की रीज़न नहीं है। खुद आप नहीं समझना चाहते वहाँ की भाषा को या वहाँ के माहौल को। आप या तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आप समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा बस आपकी कोशिश होगी जो हम दूसरे को समझा लें, जो वहाँ संभव नहीं है। वो महाकुंभ है और वो धरती है, वो पानी है जहाँ से हम पैदा हुए। महाकुंभ, समुद्र मंथन, प्रयागराज, ये वहीं से निकले थे हम लोग और वहाँ दोबारा गए हैं स्नान करने के लिए। वो कुछ उसी तरह के मुहूर्त में, थोड़ा इसको सीरियसली लें, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो इसको हासिल कर लिए हैं वो अपने आप को खुशनसीब समझे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, क्या मिलेगा ये आपको सोचना है और समझना है। हम तो इसके बारे में ना सोचना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, क्योंकि हम जब सोचते हैं हमारा दिल खुश होता है, तो बस इतना ही हमको सबसे खुशी मिलती। यही तो चाहिए था। हमारी लक्ष्य क्या थी, हम सोचते क्या, हमें खुशी मिले। वो खुशी वहाँ आपको नहीं दिखता है, लेकिन घर पे आने के बाद, सोचने के बाद, जब आप उसके मेमोरी में आइएगा, जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप तुरंत उसके मेमोरी में घुसना चाहेंगे। वहाँ जाके आपको खुशी मिलेगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलते चलते उस ठंड में सुबह के 3 बजे अब पसीना निकल रहा था। महसूस कीजिए, जहाँ लोग कपाते रहते हैं वहाँ आप पसीना निकाल लिए, ये कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ा कुंभ तो वहाँ का रास्ता ही है। बस चलते चलते तो लक्ष्य को हासिल करना।